हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है एंड दिस इज ए प्योर प्ले इन द सेंस दैट कि ये जनरल इंश्योरेंस बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के जैसे इसमें जैसे कार इंश्योरेंस है या फिर हाउस इंश्योरेंस है, वो सारे इंश्योरेंस नहीं है। ये सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है। और अभी हाल फिलहाल में कंपनी लिस्ट हुई थी। अगर हम एक बार कंपनी के नंबर्स की तरफ चले जाएं, देन मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 41,000 करोड़ रुपीस। और इसके फिलहाल पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स अच्छे नहीं थे। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन था कि कोविड के दौरान बहुत ज्यादा यहाँ पर लॉसेस आए थे। अदरवाइज उससे पहले अगर हम ईयरली नंबर्स की बात करने लगे, देन माइनस के 140 करोड़ से स्टार्ट होकर देन 137,000 करोड़ प्रॉफिट का, देन 118, 170, 128, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे था, लेकिन 268 यानी कि 137 करोड़ से 268 करोड़ तक पहुंचे। और रेवेन्यू लगातार तब से लेकर अब तक ग्रो की है। लेकिन कोविड के दौरान ऑफ कोर्स ये नंबर बेकार आना ही था, लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर जून क्वार्टर के, वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के साथ आए हैं और हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, साथ में हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। सो दीज आर द एक्सीलेंट नंबर्स। अगर हम इन नंबर्स को यहाँ पर ईयरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, सो 213 करोड़ का अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे साल के नंबर के लिए, देन दिस इज 850 करोड़ प्लस। और अगर 850 करोड़ का हम नंबर देखते हैं, देन दिस विल बी द हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट सो फार इन द हिस्ट्री। तो ये नंबर्स काफी अच्छे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में जो ओनर हैं वो राकेश, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी भी हैं। और झुनझुनवाला जी के पास इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है। वो इसके प्रोमोटर का पार्ट हैं। और अच्छी बात एक और क्या है कि ओवरऑल प्रोमोटर्स के पास 58.84% हिस्सेदारी है, एफआईआई के पास 9.61 है, डीआईआई के पास 27 है और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 4.34% हिस्सेदारी है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, मींस वीक हैंड्स में इस कंपनी के पास एज सच कुछ भी नहीं है। जितना भी स्टॉक है वो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, प्रोमोटर्स, एफआईआईज एंड डीआईआईज। तो ये एक अच्छी बात है। साथ में अगर हम एक बार बिजनेस की बात करने लगे, बिजनेस को लेकर मैं आपको एक नंबर दिखाना चाहता हूं। जैसे इंडियाज हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी यूएसडी 122 बिलियन डॉलर बिलियन इन 2022 and is expected to reach USD 198 billion by 2027, growing at a CAGR of 10.2% for next 5 years। तो ये for next 5 years का estimation है। otherwise तो Indian health insurance market will keep on growing for a longer term, means for many years। reason is very simple। अगर हम यहाँ पर further numbers की बात करने लगे, तो कंट्री वाइज कितना स्पेंडिंग है, अभी अगर इस बात को एक बार देखने लगे, देन इसको मैं साइज को थोड़ा सा बिग कर लेता हूं जिसको आप सबको ये अच्छे से नंबर समझ में आ जाए। सो 257 यहां पर यूएसडी, और ये परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी में इस 257 नंबर को दिखाया गया है। दिस नंबर इज फ्रॉम डब्ल्यूएचओ ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर डेटाबेस, तो एक रिलायबल सोर्स है। और 257 डॉलर एनुअल का ये स्पेंडिंग है 2019 के हिसाब से। 2019 और 2022 में फिलहाल नंबर्स में ऑफ कोर्स यहाँ पर बढ़त आई होगी, अराउंड द ग्लोब ये बढ़त आई है, क्योंकि कोविड के दौरान यहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर में स्पेंडिंग बढ़ी है। एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं दैट दीज नंबर्स आर फॉर हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो यहां पर ये हेल्थ एक्सपेंडिचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी बढ़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअल में हेल्थ एक्सपेंडिचर से ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ने लगते हैं, लोगों की पॉकेट से बाहर ये खर्चा आने लगता है, तो वो इंश्योरेंस लेने की तरफ यहां पर जाते हैं। तो अगर इंडिया से आगे देखें, तो इंडोनेशिया में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर ज्यादा है। चाइना इज ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स, साउथ अफ्रीका इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, उसके बाद मैक्सिको, टर्की, कोलंबिया, ब्राजील, कोस्टारिका, रशिया, ये सारी ही यहां से बहुत ज्यादा हैं। और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करने लगे, देन दिस इज 7,000, 8,000 एंड अमेरिका इज 11,000, 10,948। सो दिस इज ए बिग नंबर।
एक्चुअल में जो यहाँ पर हेल्थ के ऊपर पर कैपिटा मींस ऑन एन एवरेज पर इंडिविजुअल ये नंबर की जो स्पेंडिंग है, तो इंडिया वर्ल्ड में बहुत नीचे है। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, अगर इंडिया के हम कुछ स्टेट्स की बात छोड़ दें और अगर बाकी हम जो पुअर स्टेट्स हैं फाइनेंशियली उनकी तरफ जाएं, तो वहां पर अच्छे से खाने को भी नहीं है, और बेसिक नीड्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा स्पेंडिंग नहीं हो पाती, तो वहाँ मेडिकल के ऊपर ऑफ कोर्स ये खर्चा कम है। लेकिन धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा ये नंबर लगातार बढ़ता जाएगा, और अच्छी बात ये है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स तक 30 ईयर्स तक ये नंबर्स कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए, जैसे अभी 2047 तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं दैट वी मे बी बिकमिंग द डेवलप्ड कंट्री, जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन भी है। और इसी को लेकर मुकेश भाई ने भी बात की और अदानी जी ने भी बात की कि 25 ईयर्स में इंडिया को डेवलप्ड कंट्री तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया में भी जो हेल्थ को लेकर स्पेंडिंग है वो यहाँ से 20-30 टाइम्स होने लगेगी। तो ये जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, बीइंग द मार्केट लीडर इन दिस इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ये अच्छा खासा ग्रोथ नजर आएगा। और मार्केट लीडर कैसे है इसके लिए अगर हम देखें, तो इन्हीं की मैंने एक पीपीटी ओपन की है। उस पीपीटी में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 32% रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट शेयर। तो ये लार्जेस्ट प्लेयर हैं मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस में, और रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में 32% की इनकी रेशो है। सारे नंबर्स आज की डेट में अच्छे हैं। जो एक प्रॉब्लम थी कि कोविड की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई थी, लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के चलते हुए आप देखोगे तो 200 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है, विच इज द हाईएस्ट एवर। और 850 करोड़ के आसपास पूरे साल का बैठता है, पूरे ईयर का। और इससे पहले मैक्सिमम जो प्रॉफिट आया था दैट वाज 268। सो ऑल दीज नंबर्स को जब हम एक साथ में कंबाइन कर लें, यहाँ पर जो कंपनी की जो बिजनेस की ग्रोथ है दैट इज इमेंस, बहुत ज्यादा स्पीड से यहाँ पर कंसिस्टेंटली ग्रो होता रहेगा। सेकंड यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि कंपनी कैसी है, कंपनी प्रॉफिटेबल आ चुकी है, हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, और कंपनी इस फील्ड की लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट शेयर के बेस पर। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इंडिया एज ए कंट्री जो ग्रोथ है, ग्रोथ कितना कर रही है, ग्रोथ के ऊपर स्पेंडिंग कितना कर रही है आज की डेट में। तो यहाँ पर एनुअल ग्रोथ इन पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें लास्ट के 5-6 ईयर्स में, तो यहां पर इंडिया का नंबर फिफ्थ नंबर पर आता है इंडिया। एंड इंडिया की जो ग्रोथ है इस पर्टिकुलर फील्ड में दैट इज 5.5% यहां पर ग्रोथ रेट है। और ये ग्रोथ रेट अब और भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे उनको लेकर काफी हद तक वर्क हुआ है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो सेमी स्किल्ड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और सेमी स्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो यहाँ पर उनकी इनकम बढ़ेगी। और कॉर्पोरेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, एक्सपेंडिचर करना, वहां पर स्पेंडिंग करना, मेडिकल को लेकर, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ को लेकर वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उनकी रीच में हो जाएगा। और ये जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो डेवलप्ड होती है वहां पर एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल और यहाँ पर लाइवलीहुड के लिए जो फूड्स है उनको लेकर जब सर्टेनिटी होती है, यस कि गवर्नमेंट यहाँ पर इतनी कैपेबल है, अगर पब्लिक में कुछ पर्टिकुलर एक परसेंटेज अगर अच्छा नहीं कर पाती है और वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं किसी रीजन से, तो गवर्नमेंट वहां पर सपोर्ट करती है, वहां पर पेंशन भी उसका एक पार्ट होता है। तो ये ऑफ कोर्स ओवरऑल मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि ये सारी फिगर्स यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगी। साथ में अब हम बात करते हैं कि एक बार इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज मेकिंग ए ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न, और कप विद हैंडल पैटर्न बनाते हुए किसी भी तरह की इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, एक सटीक तरीके से अच्छा कप विद हैंडल पैटर्न बना है। और ये इस तरीके से है, दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। और ये एक और हैंडल यहाँ पर बन रहा है। एक और हैंडल बनने के लिए मेरे हिसाब से इसीलिए आया क्योंकि लास्ट फ्यू डेज में मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में थी, उतनी ज्यादा यहाँ पर ये डाउन नहीं गया। और यहाँ पर अगर हम देखने लगे कि ओवरऑल कितना इसका पोटेंशियल गेन निकल कर आता है, सो पोटेंशियल गेन हमने इसकी डेप्थ ली 293 पॉइंट्स की यहाँ पर पोटेंशियल गेन है। और ये
जो नेक लाइन है उसके ऊपर से है। सो टेक्निकल टारगेट इज 1056 हमारा इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है। और करंट प्राइस इज 718। सो करंट प्राइस से लेकर टेक्निकल टारगेट तक जो यहाँ पर ग्रोथ है दैट इज 47%। मेरे हिसाब से किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव होने में 1 ईयर से ज्यादा नहीं लगने वाला। विद इन 1 ईयर ये टारगेट हमारा अचीव हो जाना चाहिए। और अगर 47% हमारा एक साल में टारगेट अचीव होता है तो जो हम 30-40% या 3 ईयर्स में अपने पैसे को डबल करने की बात करते हैं तो ये एक सक्सेस यहाँ पर नजर आती है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम 10 स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पर टाइम से पहले टारगेट अचीव करते हैं और कुछ स्टॉक्स टाइम के बाद टारगेट अचीव करते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की बात करें तो ये दो चीजें हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होती। एक मार्केट की वोलेटिलिटी एंड होल्डिंग पीरियड। हमारे हाथ में क्या होता है कि बिजनेस अपने हिसाब से चूज करो, जहां पर ग्रोथ नजर आए उसकी एक मार्केट लीडिंग कंपनी को चूज करो और साथ में उसके फंडामेंटल्स भी देखो, फाइनेंशियल्स आई मीन कि कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहां पर पोस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। एंड फाइनली उसको बाय करने के लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना मींस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर जब एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बने या इंडिकेटर हो या कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हो, उनमें से किसी एक के बेस पर यहां पर बाय किया जाए और टेक्निकल टारगेट के बेस पर यहां पर निकला जाए। ये सब चीजों को सीख करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से सीखने की जरूरत है। एवरीडे मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ और शाम को 5 ओ क्लॉक से 7 ओ क्लॉक के बीच में जैसे भी वीडियो तैयार होती है वैसे मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। तो एवरीडे यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सीखना है, नोट्स बनाने हैं, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना है जिससे वो भी सीख सकें, वो भी टिप्स के इस जंजाल से बच सकें कि किससे पूछें किससे नहीं पूछें। सीखना आसान है, वीडियोस को देखना है, नोट्स बनाना है और नेक्स्ट टाइम जब मैं सेम बातों को रिपीट करूं तो आपको इमीडिएटली क्लिक कर जाएगा। यस, ये बात विवेक भाई पहले भी बता चुके हैं, यानी कि ये एक नॉर्मल एक लर्निंग है जो हमें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बिजनेस में बार बार यूज करनी है। तो यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।